आज हम मौजूद हैं बिहारीगंज में और आज हमें एक ऐसे इंटरेस्टिंग शख्स मिले हैं जिन्हें देखकर आप भी कहिएगा वाकई में ये इंटरेस्टिंग शख्स हैं। तो इनका नाम है गंगानाथ झा जी। जी, आइए इनके बारे में जानते हैं। जी, मेरा नाम हुआ गंगानाथ झा, जैसा कि आप जानते हैं। और अभी फ़िलहाल मैं बिहारीगंज में विधानसभा के अंतर्गत अपना टीम के साथ कैंपेनिंग कर रहा हूँ। यहाँ के जो उम्मीदवार हैं उनके लिए अभी कह रहे हैं कि वो निर्दलीय लड़ेंगे, जिनका नाम है साहिल सौरभ जी। पिछले 3 महीने से मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ उनके लिए, और काफ़ी अच्छा रिस्पांस भी है जनता का भी, और उनका भी, उनको भी मन लग रहा है। उनको मतलब जो चीज़ें हम लोगों ने करवा रहे हैं उसमें काफ़ी इंटरेस्ट आ रही है, और वो वाकई में पूरा एनर्जी के साथ लगे हुए हैं कि बिहारीगंज विधानसभा इस बार उनको विन करना है। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ गंगानाथ जी, आप लोग जो ये काम कर रहे हैं, इलेक्शन कैंपेनिंग के जो काम कर रहे हैं, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग काम है जो कि मैं देखा। आप इसके बारे में थोड़ा सा बता सकते हैं सरल भाषा में? जी, देखिए, ये जो चुनाव प्रबंधन का जो काम होता है, इसमें हम लोग ये करते हैं कि जो भी उम्मीदवार लड़ना चाहते हैं, बेसिकली होता ये है कि जो भी उम्मीदवार होते हैं कि मतलब वो भी किसी भी पार्टी से हों, तो उन लोगों का एक प्रक्रिया होती है कि वो लोग लास्ट, मतलब जब इलेक्शन के समय नज़दीक आते हैं, तो तब जाकर के वो लोग मैदान में उतरते हैं कि नहीं भाई, हमें भी टिकट चाहिए, हमें भी टिकट चाहिए, हमें भी टिकट चाहिए। ऑब्वियसली मतलब जनरली सारे पार्टी का यही प्रक्रिया है। उस टाइम पे जो लोग उतरते हैं, वो लोग क्या करते हैं, उतने अच्छे से मैनेज नहीं कर पाते हैं, जनता के बीच में नहीं जा पाते हैं। और एक सबसे बड़ी बात ये आती है कि मैंने जितने भी लोगों से बात किया, उन्होंने कहा था कि मैं पूरा विधानसभा मुझे जानता है, यानी पूरा क्षेत्र मुझे जानता है। जबकि हकीकत ये होती है कि उनको उस विधानसभा के अंतर्गत का 5% भी नहीं जानता है। मैं ये प्रूव कर सकता हूँ, अगर किसी को चाहिए कि ये मतलब सही बात है या गलत बात है, तो मुझसे संपर्क करें, मैं उनको बता सकता हूँ कि वाकई में आपको कितने लोग जानते हैं। नहीं, जैसा कि आपने कहा कि आप जो चुनावी प्रक्रिया को एक मुआयने तक पहुंचाते हैं, ठीक है, उनका एक ढांचा बना के जो भी प्रत्याशी हैं विधानसभा के, तो उनको आप जिताने की जो रणनीति तैयार करते हैं उसके बारे में अगर थोड़ी सी जानकारी दे पाए तो। देखिए, रणनीति तो हर विधानसभा का अलग-अलग होता है, क्योंकि हम लोग कोई पार्टी का नहीं है, जो मतलब हम लोग किसी पार्टी के लिए काम नहीं करते हैं। व्यक्तिगत रूप से जो कैंडिडेट के लिए काम करते हैं, बेसिकली मैं कैंडिडेट को नेता बनाता हूँ, ठीक है? ये नहीं कि किसी भी पार्टी से वो आए और पार्टी से वो लड़ लिए, पार्टी के हिसाब से वो जीत जाएँगे। तो वो पार्टी जीतता है, कैंडिडेट नहीं जीतता है। वो चाहे आप देख लीजिए, मैं जहाँ बैठा हूँ, यही मधेपुरा में शरद जी आए थे। ठीक है, उनका घर कहाँ जी, था? मैं मेरा सवाल ये है आपसे कि आप ऐसा क्या कर रहे नहीं, हैं नहीं, कि मैं वही जी जी। वही बताना चाह रहा हूँ कि मैं आपको थोड़ा-सा बैक में लेके जाना चाहता हूँ कि पार्टी और कैंडिडेट में क्या अंतर होता है। तो हमने जो तय किया कि नहीं, हमें कैंडिडेट को लड़ाना है, पार्टी को नहीं लड़ाना है। ठीक है? हालाँकि पार्टी का भी ऑफ़र मेरे पास आया था, मतलब डायरेक्ट बातें हुई थी कि आप मेरे लिए काम कीजिए, तो मैंने डिनाई कर दिया हुआ था, क्योंकि मुझे कुछ नया करना था, ताकि लोगों का जो यहाँ पे ग्राउंड स्तर पे आप जाकर देखिएगा, तो हकीकत में कैंडिडेट जो भी नेता जीत के जाते हैं, वो 1% भी काम नहीं करते हैं। पूरे 5 साल में अगर 5% भी काम कर दें, तो जनता का कुछ ना कुछ परसेंट भला हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। सड़क बना देना, मंदिर बना देना, स्कूल बना देना, ये विकास का जरिया नहीं है। विकास का जरिया कब होगा, जब आपका हर एक गांव का वासी जो है सो झोपड़ी से बाहर आएगा। ठीक है? जी जी, तो जैसा रणनीति जो आपने कहा, अब मैं उस पे आता हूँ कि आपने रणनीति कैसे तैयार करते हैं। तो रणनीति हम लोगों का ऐसा होता है कि हमारा टीम पहले ग्राउंड पे जाके विजिट करता है, उसके बाद फिर वहां से वो रिपोर्ट लेके आता है। मेरे पास रिपोर्ट का पूरा ढांचा है, उसके हिसाब से मैं रिपोर्ट मंगवाता हूँ, फिर उसको मैं एक रणनीति में उसको तब्दील करता हूँ, तब जाके फिर उसके हिसाब से कैंपेनिंग को लॉन्च करता हूँ, मतलब ग्राउंड पे। तो ये अलग अलग क्षेत्रों का अलग अलग हिसाब से रणनीति तैयार होती है। अच्छा, जो समस्या आपने बोली कि आपके लड़के जो जा रहे हैं, आपकी जो टीम है वो जाती हैं और समस्याओं को आप तक पहुंचाती है और जी। आप जो है कैंडिडेट के पास पहुंचाते हैं। हम्म। तो ऐसा कह सकते हैं कि आप जो काम बोल रहे हैं कैंडिडेट से करने के लिए वो करेंगे चुनाव देखिए, जीतने के बाद? देखिए, ये हकीकत है कि जो भी काम हम लोग कर रहे हैं, जैसे कि आपने ग्राउंड पे गया होगा, अगर आप नहीं गए हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप एक बार ग्राउंड पे जाएं, बिहारीगंज विधानसभा के अंतर्गत। आप जाकर के पता करें कि हम लोग जो काम कर रहे हैं, उस वाकई में उस प्लानिंग में दम है या नहीं है। ठीक है? ये बातें मैं अपने बारे में क्या बताऊंगा, आप जब ग्राउंड पे जाएंगे तो आप ज्यादा बेहतर जान सकते हैं। दूसरी बात ये है कि आपने कहा कि जो मुद्दा मैं लेके आता हूँ,
हमारी कोई मुद्दा नहीं है, मैं जनता के ही मुद्दा को उठाता हूँ, ठीक है। वो चाहे नाना प्रकार की समस्याएं हो, वो सरकार से समस्या हो, वहाँ के लोकल इश्यूज हो। मैं कोई ये नहीं कहता हूँ कि मैं ये दे दूंगा, मेरी सरकार बना दो, मैं ये लाके दे दूँ। मैं कहाँ से लाके दूंगा? जनता का समस्या समाधान हो जाए, जनता का उससे भला हो जाएगा। अगर उतना काम हो जाए तो ऑब्वियसली उसका 45% काम हो जाएगा, जनता 45% बाहर आ जाएगी। अब बात आएगी कि अब गांव का विकास कैसे होगा, कि सड़कें अच्छी हो, स्कूलें अच्छी हो, मतलब वहां का हॉस्पिटल अच्छा हो। अभी मैंने जितना पंचायत घुमा है, जितना लोग गए हैं, एक भी पंचायत स्तर पे मुझे हॉस्पिटल नहीं मिला है, स्वास्थ्य केंद्र नहीं मिला है। जो कि ये बिहार सरकार का है कि हर पंचायत में स्वास्थ्य केंद्र बनना चाहिए। एक डॉक्टर नहीं मिला है, एक ढंग का स्कूल नहीं मिला है यहाँ पे, और यहाँ ये लोग कहते हैं कि हम विकास कर दिए हैं। कौन सा विकास है ये? मतलब विकास के नाम पे आप वोट लेना चाह रहे हैं, ऐसा कैसे? नहीं, मैं विकास के नाम पे वोट नहीं लेना चाह रहा हूँ, मैं काम के दम पे वोट लेना चाह रहा हूँ, और मैं काम करने के लिए आया हूँ। मैं ये भी कह रहा हूँ कि अगर ये कैंडिडेट काम नहीं करते हैं तो दोबारा मैं दूसरे कैंडिडेट को यहाँ जिताएंगे जो जनता का काम करेंगे। तो ऐसा कह सकते हैं कि साहिल जब ये जनता के लिए और जनता के कामों के लिए इस बार विधानसभा चुनाव में उतरे हैं। जी बिल्कुल। उनका एक मैंने देखा उनके अंदर, जब मैं उनको असिस्ट किया तो मुझे पाया कि वो एक ऐसे प्राणी है जो उनको ललक है कि मैं दूसरों का काम करूं, और वो करना चाहते हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं हम लोगों के साथ। गांव गांव चल जा रहे हैं, अभी से जा रहे हैं, उनको क्या जरूरत है जाने के लिए, लेकिन वो जा रहे हैं। वो समझ रहे हैं कि नहीं, जनता का दुख ये है, हमको उसको दूर करना चाहिए, तो वो आगे आए हैं, और इस बात को जनता को भी समझना चाहिए। वो चीजें भी हैं। तो आप जो बिहारीगंज विधानसभा क्षेत्र देख रहे हैं, तो ये आपका जो ये काम है जी, कब से यहाँ पे आप कर रहे हैं? देखिए, इस काम को यहाँ पे ये 4 ही महीना चल रहा है, और तकरीबन तकरीबन मैंने पूरा बिहारीगंज कंप्लीट कर चुका हूँ। अभी 2 जगह और हमारी साइटें चल रही है दूसरे जिला में, वहाँ भी काम प्रगति पे है। बहुत जल्द वहाँ भी बहुत बेहतर रिजल्ट मिलने की संभावना है। जैसा कि आपने कहा गंगानाथ जी कि तकरीबन तकरीबन बिहारीगंज कंप्लीट हो चुकी है, जी। तो क्या इसका इम्पैक्ट या रिजल्ट कुछ अभी दिखना चालू हुआ? देखिए, ये इम्पैक्ट और रिजल्ट के लिए आपको मैं फिर से कहूंगा कि आपको ग्राउंड पे जाना होगा। ये मैं यहाँ से बैठ करके आपको मैं कैमरे में कह दूं तो ये कहीं ना कहीं जनता के साथ मैं धोखा करूंगा। आप जनता के बीच जाइए, उनसे बातें कीजिए, ठीक है। मैं यहाँ पे जनता के लिए आया हूँ, किसी पार्टी और किसी नेता के लिए नहीं आया हूँ। जनता का विकास होगा, मैं उसके साथ खड़ा हूँ। जो भी जनता का भला करेगा, मैं उसके लिए लड़ूंगा और मैं उसको लड़ाऊंगा। मतलब आप ऐसा कहना चाह रहे हैं कि जो भी कैंडिडेट जनता के लिए काम करना चाह रहे जी। हैं, ठीक है, वो आपसे संपर्क करें। जी, आप उनके लिए एक बहुत बेहतरीन प्लान देंगे बिल्कुल कि देंगे। उनको जनता से जुड़ना हो, आपके कुल का काम करेंगे। हाँ, बिल्कुल। मैं उनका जो भी कैंडिडेट हो, अगर वो कोई नया कैंडिडेट लड़ना चाह रहा है, कोई युवा है, उनको लड़ने की ललक है, जीतने की ललक है, काम करने की ललक है, जनता को सही में भला करने की ललक है, तो मैं उनके लिए हमेशा खड़ा हूँ। मैं उनके लिए काम करने के लिए तैयार हूँ। मेरी पूरी टीम उनके लिए काम करेगी। उनका बेहतर से बेहतर रिजल्ट मैं वहां पे लाके दूंगा। तो आपके टीम में क्या आप अकेले ये सारे काम कर रहे हैं? नहीं नहीं, मेरे टीम में अभी 75 लोगों के आसपास की टीम है, जो कि 3 जगह पे काम कर रही है। बिहारीगंज में जो है वो तकरीबन 20 प्लस की टीम है, जो कि सारी टेक ओवर कर रखी है, काम कर रही है प्रत्येक दिन। जी, तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे साथ मौजूद है गंगानाथ जी, और इनके काम के बारे में आपने सुना और देखा। तो इसी के साथ नमस्कार।